ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अर्यन्त देव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो धम्मदया मे वन्दे तमख कारणं शुद्धं। बोलिए दिनवाणी मात की जय। बोलिए सरस्वती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ पर षटकर्म की हुई थी। अब भरत चक्रवर्ती के 16 सपनों और उनके फल की चर्चा करते हैं। षटकर्म में यहाँ पर अलग थे। षट आवश्यक और षटकर्म वो दोनों हैं। और यहाँ समझो उन दोनों को मिला करके बात कर दी है। और यहाँ पर भरत चक्रवर्ती ने ये षटकर्म की बात के ऐसा कहा। वहाँ आदिनाथ ने षट कर्म आते हैं। अब यहाँ भरत चक्रवर्ती के 16 सपना आए। चक्री ने उनका फल श्री आदिनाथ भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि हे राजन, इनका फल चौथे काल में प्रकट नहीं होगा, आगे पंचम काल में इन सपनों का फल प्रकट होगा। वे सपने इस प्रकार है। 16 सपने किसने देखे? भरत चक्रवर्ती ने। माता भी 16 सपना देखती है, वो अलग है। और वो जो 16 सपने सब माताओं के एक जैसे हैं। तीर्थंकर की माता जो 16 सपना देखती है, सभी माताएं एक ही जैसा देखती हैं। ये भरत चक्रवर्ती के माँ ने नहीं, भरत चक्रवर्ती ने स्वयं देखे 16 सपने। वैसे तो उन सपनों का फल स्वयं भरत चक्रवर्ती भी जान सकते थे, पर यहाँ आदिनाथ से उन्होंने प्रामाणिकता की दृष्टि से पूछा और उनका फल आदिनाथ भगवान ने क्या बतलाया वो यहाँ बात करेंगे। और किसने 16 सपने देखे हैं? चंद्रगुप्त के 16 सपने हैं। ठीक है। सीता ने कितने सपने देखे थे बता दीजिए। सीता ने कितने सपने देखे थे? 2 सपने देखे थे। जब लवकुश गर्भ में आए उसने 2 सपने देखे थे। ठीक है। यहाँ पर अपन बात करते हैं भरत चक्रवर्ती के 16 सपनों की। स्वप्न में 23 सिंह देखे। कितने? 23 सिंह देखे। दूसरा सपना क्या देखा? एक अकेले सिंह के पीछे मृगों का समूह गमन करते हुए देखा। पूछता हूँ, बोलते रहना, पढ़ करके बोल सकते हो। दूसरा सपना क्या देखा? हिरणों का समूह। मृगों मने पशु भी होता है, मृग मने हिरण भी होता है। तीसरा हाथी का बोझ लिए घोड़ा देखा। अब हाथ है तो घोड़ा, पर हाथी का बोझ लिए घूम रहा है। कौओं द्वारा हंस पीढ़ी होते हुए देखा।
कौओं द्वारा हंस पीड़ित हो रहा, कौओं के द्वारा, सब उल्टा उल्टा था। बकरे को सूखे पत्ते चरते हुए देखा, हाथी के कंधे पर बंदर को चढ़ा हुआ देखा, भूत नाचते हुए देखे। घर घर में भूत नाचेंगे ना, अभी नाच रहे हैं। मध्य में सूखा और किनारों पर अगाध जल से परिपूर्ण सरोवर देखा। रस से मंडित कांति रहित रत्न राशि देखी। कुत्ते को पूजा का द्रव्य खाते देखा। कौन सा सपना ये? काक्सा 10वां सपना। आप कौन सा सपना देख रहे हो अमरराज साहब? अभी कौन सा सपना देख रहे हो? 10वां। क्या है 10वां में? कुत्ते को पूजा का द्रव्य खाते हुए देखा। अब सब अर्थ आएंगे तब समझाएंगे। 11वां, तरुण वृषभ आवाज करते हुए देखा। तरुण वृषभ, वृषभ होता है बैल, तरुण माने जवान। शाखा सहित चंद्रमा देखा। चंद्रमा तो देखा पर शाखा सहित देखा उन्होंने। 2 वृषभ एक साथ गमन करते हुए देखे। 2 बैल एक साथ गमन कर रहे हैं। मेघ पटल से आच्छादित सूर्य विमान देखा। आकाश में मेघ पटल ने बादल, मेघ पटल से आच्छादित सूर्य विमान देखा। ढका हुआ, सूर्य ढका हुआ है। पेज नंबर 423। छाया रहित एक सूखा वृक्ष देखा। पेड़ है पर छाया नहीं, मतलब सूखा है। और अंतिम स्वप्न देखा, जीर्ण पत्तों का समूह देखा। ऐसे 16 सपने किसने देखे हैं? भरत चक्रवर्ती ने। और आदिनाथ ने बताया कि इन सपनों का फल चतुर्थ काल में प्रकट नहीं होगा, पंचम काल में प्रकट होगा। यानी 16 सपनों का फल है वो अभी नहीं, असंख्यातों वर्षों बाद आएगा इसका। भरत चक्रवर्ती हुए और पंचम काल आएगा, उसके बीच में कितना गैप? क्योंकि जो आदिनाथ ही तीसरे काल में हो गए और उसी समय मोक्ष चले गए, तो भरत चक्रवर्ती भी तो समय हुए क्या नहीं हुए? तो आदिनाथ के पुत्र है भरत, और भरत ने प्रश्न पूछे आदिनाथ को। इसका मतलब आदिनाथ मौजूद है भी। तो आदिनाथ की आयु कितनी थी? ठीक है, तो भरत जी पैदा कब हुए थे पता आपको? बुढ़ापे में थोड़ी हुए हैं, समझे है कि नहीं? तो भरत चक्रवर्ती जब हुए तो आदिनाथ की आयु कोई 63 लाख पूर्व नहीं थी, समझे है कि नहीं? भरत चक्रवर्ती तो उनके जवानी के काल में उत्पन्न हुए। 84 लाख पूर्व की आयु थी ना आदिनाथ की। और दीक्षा कब ली आदिनाथ ने? 83 लाख पूर्व। तो उस समय भरत चक्रवर्ती जन्म गए थे कि नहीं जन्मे थे? तो कितने समय पहले जन्मे आपको पता है? उस समय नहीं जन्मे जब दीक्षा ले रहे थे तब। उससे कितने पूर्व, लगभग 20 पूर्व की जब आए तब उसके पहले जन्म गए वो, उस समय जन्मे। तो उनकी आयु भी कितनी हो गई? भरत की भी 60,000 वर्ष की लड़ाई लड़ी है। तो जन्मे कब? और चक्रवर्ती तो बहुत काल बाद बने वो जन्म के। समझ आया कि नहीं आया? यानी कि आदिनाथ ने दीक्षा ली, उसके बाद भरत चक्रवर्ती बने। नहीं आया ख्याल में? कि कैसे कह सकते हो आप ये बात कि जब भगवान का समोसरण में जाते हैं तो किस दिन जाते हैं? दीक्षा लेने के बाद, उसके बाद भगवान बन गए आदिनाथ। और जब आदिनाथ भगवान बने, केवल ज्ञान हुआ है, उनके समोसरण में जाना है उनको, तो तीनों रत्न एक साथ प्रकट होते हैं। 3 रत्न एक साथ प्रकट हुए कि नहीं हुए? तो चक्रवर्ती तो कब बने? जब आदिनाथ भगवान बन गए तब बने चक्रवर्ती तो। और उनका जन्म तो बहुत पहले हो गया है, आदिनाथ के दीक्षा के पहले, और दीक्षा के भी हजारों लाखों वर्ष पहले हो गया। समझ आए कि नहीं है? तो
क्योंकि आदिनाथ के भी 101 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़े तो आदिनाथ हैं, अरे सॉरी भरत जी हैं, भरत जी सबसे बड़े हैं, और एक साथ 100 पुत्र नहीं हुए, अलग अलग हुए। और इनकी तो 2 ही पत्नियां थी आदिनाथ के, भरत चक्रवर्ती के थी 96,000 रानियां, इसलिए उनकी संतान थी हजारों की संख्या में, तो 60,000 तो पुत्र ही थे। कितने? 60,000 पुत्र थे। हाँ, तो यहाँ बात चल रही है भरत चक्रवर्ती की कि भरत चक्रवर्ती ने सपना देखा और उसका फल कब आने वाला है? लाखों वर्षों बाद, क्योंकि चौथे काल में भी नहीं आएगा, तो चौथे काल का भी समय कम करो, वो भी कम है क्या चौथे काल का समय? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, 23, 24 तीर्थंकर, आदिनाथ तो पहले हो गए, 23 तीर्थंकर और जाएंगे, उसके बाद आएगा। तो तीसरे काल का समय घटाओ, चौथे काल का समय घटाओ, फिर पंचम काल आएगा, तो कितने वर्ष हो गए? असंख्यात वर्ष हो गए। तो उस सपना तब देखा, फल तब आ रहा है। अब पहला सपना क्या देखा? सपन में 23 सिंह देखे, का फल ये 23 तीर्थंकरों के समय जिन धर्म में खोटी चेष्टा के धारक परिग्रह सहित मुनि नहीं होंगे, महावीर स्वामी के समय होंगे। यानी पहले से लेकर 23वें तीर्थंकर तक तो जिन धर्म में खोटी चेष्टा के धारक परिग्रह सहित मुनि नहीं होंगे, ठीक है, महावीर स्वामी के समय से होंगे। पर यहाँ पर फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। आदिनाथ के साथ ही 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, ली थी कि नहीं ली थी? और सब कैसे थे? हुए थे। तो कुल लिंगी तो वहीं से शुरू हो गए, तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा प्रश्न आप खड़ा कर सकते हो। कौन? क्या? अरे लिखा क्या? पढ़ो ना, 23 सिंह देखने का बल 23 तीर्थंकरों के समय, पहले से लेकर 23 तीर्थंकरों के समय खोटी चेष्टा के धारक परिग्रह सहित मुनि नहीं होंगे, ठीक है, तो महावीर स्वामी के समय होंगे। तो आप यहाँ प्रश्न कर सकते हो कि आदि पुराण में लिखा, सब पुराणों में लिखा कि आदिनाथ के समय 4000 राजा दीक्षा ली, वो भ्रष्ट हुए, वो तो परिग्रह हो गया उनके, फिर ये नहीं लिखना चाहिए ना? तो मुनि तो थे ना, परिग्रह भी हो गया ना, फल फ्रूट खाए थे तो क्या हुआ? किन्होंने कपड़े पहन लिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी आप लोग बिल्कुल गहराई में नहीं सोचते, इसलिए आपकी ऐसी बात होती है। कुछ श्वेतांबर दिगंबर की तो बात ही नहीं है यहाँ कुछ। यहाँ तो बात ये है, जैसे परिग्रहधारी नहीं है, कुचेष्टा वाले नहीं होंगे, का मतलब ये है कि खोटी कुमत, पर कुमत का शुभारंभ भी वहाँ से हो गया था, क्योंकि 363 मत चलाए थे मारीची ने आदिनाथ के समय में, चलाए थे कि नहीं चलाए थे? तो फिर ये बात तो गलत हो गई। तो क्या है फिर? ये गलत है फिर? ये गलत तो नहीं है, उसको गौर करो, वो अपवाद रूप से बातें हुई थी, सामान्य रूप से ऐसे नहीं होते भैया, ठीक है। वो उसमें जो सामान्य कथन को करो, विशेष कथन में यही है कि ऐसे कुलिंग रूप नहीं होंगे। वो मारीची ने चलाया, 363 मत चले, वो सब ठीक है। उसके बाद आपको कोई उदाहरण मिलता है तो बताओ, अन्य किसी में मिल रहा हो तो बताओ, ठीक है ना? इसलिए ये बात ठीक है। हाँ। दूसरा देखो, दूसरा सपना
तरुण तारण एक सिंह के पीछे गमन करते हुए, क्या या एक अकेली सिंह के पीछे मृगों का समूह गमन करते हुए देखा। फल ये कि अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण उपरांत यति मृग के समान दीन नग्न परिचय सहने में असमर्थ परिग्रह धारण कर विचरण करेंगे, जिन लिंग का त्याग कर कुलिंग धारण करेंगे। कब? भगवान महावीर स्वामी के बाद जो मुनिराज कुछ होंगे, कई लोग ऐसे होंगे, सबके सब होंगे ऐसा अर्थ नहीं लेना है। कुछ लोग जो होंगे वे परिचय सहन नहीं कर पाएंगे। अब यहां से शुरू होता श्वेतांबर दिगंबर रूप। असमर्थ परिग्रह धारण कर विचरण करेंगे, परिग्रह साथ रखेंगे, जिन लिंग का त्याग कर देंगे और कुलिंग को धारण कर लेंगे। फिर तीसरा सपना देखा था, हाथी के भार सहित घोड़ा देखा। क्या देखा? हाथी के भार सहित घोड़ा, कि हाथी का बोझ लेकर के घोड़ा चल रहा है। इसका फल क्या है कि पंचम काल में साधु तप के भार से दुखी होंगे, तब धारण करने में असमर्थ रहेंगे, तब धारण नहीं कर पाएंगे। और हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पंचम काल के साधु जो होंगे, ये सबके सब नहीं लगाना, क्योंकि पंचम काल में कोई साधु होंगे ही नहीं ऐसा नहीं लिखा। ये बहुतायत की अपेक्षा कथन है कि वे तब धारण करने में असमर्थ होंगे। चौथा सपना देखा था, कौओं द्वारा हंस पीड़ित होते हुए देखा था। इसका क्या अर्थ था? वायस कौओं के समूह द्वारा पीड़ित हंस को देखने का फल ये कि पंचम काल में अज्ञानी भोले जीव धर्म वेश को ग्रहण कर मुनि धर्म को छोड़कर अनाचारी हिंसक जीवों की सेवा करेंगे। असंयमी कसाई जीवों द्वारा धर्मात्मा जीव दुखी किए जाएंगे। पापी जीवों द्वारा धर्मी जीवों का अपमान होगा। अब आप देखते जाओ, होता जा रहा, आगे वैसा काल आता जाएगा कि जो पंचम काल है इसमें अज्ञानी भोले जीव धर्म वेश को ग्रहण करेंगे और मुनि धर्म को छोड़ देंगे। अनाचारी हिंसक जीवों की सेवा करेंगे। वे सेवा किसकी करेंगे? अनाचारी हिंसक जीवों की सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है? कुत्तों की, बिल्ली की, अनाचारी, और मनुष्यों में भी जो अनाचारी उनकी सेवा हो रही है। असंयमी कसाई जीवों द्वारा धर्मात्मा जीव दुखी किए जाएंगे। जो असंयमी है, कसाई लोग हैं, वे धर्मात्मा जीवों को दुखी कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? वे पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कब्जे कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? ये पहाड़ आपका नहीं, ये हमारा है। ये क्या है? ये सब पंचम काल का प्रभाव आता जा रहा, धीरे धीरे देखते जाओ कि जहाँ अनादि काल से तीर्थंकर मोक्ष जाते आए हैं, जाते रहेंगे, अब वो कह रहे हैं हमारा है। अब क्या करो? तो सब पंचम काल का प्रभाव है कि नहीं? इसलिए लिखा, असमी कसाई जीवों द्वारा धर्मात्मा जीव दुखी किए जाएंगे। वहाँ पापी जीवों द्वारा धर्मी जीवों का अपमान होगा। पापी जीव धर्मी जीवों का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। और आगे तो और आएगा, अभी तो कुछ नहीं है, आने वाला समय और खराब आएगा। क्योंकि ये जो लिखा सब हो रहा है और होगा, अभी तो कुछ हुआ है, धीरे धीरे प्रभाव इसका बढ़ेगा, इन सपनों का असली फल देखने को मिलेगा। अभी तो पंचम काल की शुरुआत है। क्यों? कितने वर्ष हुए? 2600 वर्ष तो होने आए, 21,000 वर्ष है। कितने? अभी तो बाकी है 18,400 वर्ष तो बाकी है क्या? अभी तो 18,400 वर्ष बाकी है। अभी तो हुआ क्या है? शुभारंभ है। तो
शुभारंभ में ऐसे लक्षण है तो आगे कितने खतरनाक लक्षण आएंगे ये आप देख सकते हो, है कि नहीं। बकरे को सूखे पत्ते खाते देखने का फल क्या है? उच्च कुल के मनुष्य शुभाचरण से भ्रष्ट होकर खोटे आचरण का आदर करेंगे। पैदा होंगे उच्च कुल में और आचरण करेंगे खोटा। शुभ आचरण को छोड़ देंगे और खोटे आचरण का आदर करेंगे। और कर रहे कि नहीं कर रहे? शुरुआत होगी कि नहीं? शराब पी रहे हैं, अंडा वंडा खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कोई ठिकाना नहीं है, किसके साथ क्या कर रहे हैं, किधर किधर अपना रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। हाथी के कंधे पर बंदर चढ़ा, क्या मतलब इसका? इसका अर्थ ये है कि प्रारंभ से चले आए क्षत्रियों के राजवंश की विच्युति होगी। हीन कुल के धारक अकुलीन पृथ्वी पर राज्य करेंगे। क्षत्रियों का राज जाएगा और हीन कुल वाले राज करेंगे। जो देख रहे हो आप, थोड़ा बहुत तो देख लिया और पूरा आगे देखते जा रहे हो। और भी वही कर रहे। कौन राज कर रहा है? आरक्षण हो गया, सब हो गया, हो रहा कि नहीं? राज हो रहा कि नहीं हो रहा है? उच्च कुल वाले राज नहीं कर पाएंगे, क्षत्रिय राज। क्यों? कि वो आचरण से हीन हो जाएंगे। तो करेंगे क्या? नीच कुल वाले राज करेंगे। फिर भूत नाचने देखने का फल क्या है? 7वां, पंचम काल में अज्ञानी जीव धर्म के लिए भूतादि वेंतर देवों को भगवान मानकर पूजा करेंगे। क्या अभी देख लो कितने देवी देवता बैठे हुए हैं पूरी जगह जगह जगह, और घर घर में बैठे कि नहीं? कंडिया में बैठा रखे हैं सबने और पूजे जा रहे हैं। और नहीं वो तो छोड़ो, ये तो मामूली बात है, बाकी अन्य देवी देवता सब पूजे जा रहे हैं। क्योंकि पंचम काल में अन्य देव तो आएंगे नहीं, वेंतर देवों का ही भ्रमण है और वेंतर देव भ्रमण करते रहते हैं। अपने पाप का उदय हो तो कोई परेशान करे, पुण्य का उदय हो तो कौन परेशान करे? पुण्य के उदय में सेवा करते हैं, पुण्य के उदय में। पाप के उदय में ही कोई परेशान करेगा? कोई कितना भी हो, कुछ भी हो, आपके पुण्य का उदय हो तो किसी की ताकत नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ सके। और आपके पाप का उदय होगा तो कुछ न कुछ निमित्त बन जाएगा और वो 50 बहाने हो जाएंगे। हाँ, ये पेशाब करने बैठे थे, मैं वहाँ था, मैं इनके साथ हो गया, हम गई। कहते नहीं कहते? अब कहाँ लेना देना है पेशाब करने से, क्या लेना देना है? पर वो बस कुछ भी बहाना है वो हो जाता है। तो ये, और अभी तो कह देंगे घर घर में भूत नाचेंगे। तो टीवी आपके घर में आ गई और सब देख रहे हो, क्या है वो टीवी? क्या है? अब पहले तो ये कहते थे, अब मैं कहता हूँ सबके हाथों में भूत नाचेंगे। घर घर में नहीं, सबके हाथों में भूत नाचेंगे। क्यों? सबके हाथ में मोबाइल आ गया और मोबाइल पे देखते रहते हैं सीरियल, कोई कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी सब देख रहे हैं। क्या है ये? नाच रहे कि नाच रहे भूत? अब पहले घर लिखा था, अब तो हाथों में नाच रहे, दिलों में नाच रहे सबके। मध्य में सूखे किनारे पर अगाध जलयुक्त सरोवर को देखने पर फल यह कि उत्तम तीर्थ स्थानों में धर्म का अभाव रहेगा, हीन स्थानों में धर्म रहेगा। देखो, जो स्थान उच्च थे, उत्तम तीर्थ स्थान थे, वहां पर क्या हो रहा है? धर्म क्षीण हो रहा कि नहीं हो रहा? देखो, और हीन स्थान पर धर्म होगा। अब लोग खाने लग रहे हैं, जूते पहन के जा रहे हैं और सब कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो तीर्थ स्थान क्या हो गए? पिकनिक स्पॉट हो गए सब। जहाँ देखो वहाँ पिकनिक स्पॉट हो गए, तीर्थ स्थान लोगों के घूमने फिरने का।
देखो संख्या जो आ रही है, चाहे कोई भी हो, इतनी स्थान, सब पहाड़ी स्थान, आजकल लोगों को घूमने का शौक बहुत हो गया ना, सब पिकनिक स्पॉट हो गए। यूँ तो कहीं नहीं रहेंगे ना, वैसे जा जा करके होटलों में दूर दूर में वहाँ पर पहाड़ों पर जा करके हाँ आप घूमेंगे ना। अभी ज़्यादा घूमेंगे, पब्लिक ज़्यादा है तो। धूल में लिप्त रत्न राशि देखने का फल ये है कि पंचम काल में शुक्ल ध्यानी नहीं होंगे, धर्म ध्यानी कुछ होंगे। शुक्ल ध्यानी होंगे ही नहीं और कुछ धर्म ध्यानी होंगे। धूल में लिप्त रत्न राशि का मतलब ये है। फिर है स्वान को जिन पूजन का द्रव्य खाते देखने का फल। कुत्ता खा रहा है जिन भगवान के पूजन द्रव्य को। पंचम काल में अवर्ती, कुपात्र, अपात्र, पात्र के समान आदर पाएंगे। हैं अवर्ती, कुपात्र है, अपात्र है, पर सम्मान कैसा पा रहे हैं? वर्तियों जैसा। देख लो कर रहे हैं लोग, और क्या हो रहा है, क्या ठाट हो रहा है। शब्द करते हुए तरुण वृषभ को देखने का फल ये कि पंचम काल के जीव तरुण समय में तो आदर पूर्वक धर्म ध्यान उद्यम करेंगे, परंतु वृद्ध होने पर धर्म में शिथिल और रुचि करेंगे। यानी युवावस्था में धर्म पालेंगे और वृद्धावस्था में धर्म। और अभी आप देख रहे हो, और आगे और आएगा ऐसा समय, वो धीरे और खतरनाक। अभी तो और भी पल रहा थोड़ा बहुत, हम तो ऐसा तो नहीं दिख रही। ये बात तो जमीनी का युवावस्था में लोग धर्म कर रहे हैं, सब जा करके क्या क्या कर रहे हैं, सब बूढ़े बूढ़े दिख रहे हैं। दिख रहे हैं आपको? नहीं। जो धर्म पालन कर पाएंगे जवानी में, उतना धर्म का पालन बुढ़ापे में नहीं होगा। क्यों? शरीर में इतने रोग हो जाएंगे कि आप अभी तो एकासन कर पा रहे हो, उपवास कर पा रहे हो, बुढ़ापे में आप नहीं कर पाओगे उपवास। अभी आप स्वाध्याय कर पा रहे हो अच्छी तरह से, बुढ़ापे में आप कर नहीं पाओगे, आपका शरीर काम नहीं करेगा। जवानी में आप 2 घंटा 2 घंटा पूजन माला सब कर पा रहे थे, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। स्थिति बुढ़ापे में आंखें बंद हो जाएगी, कान से सुनाई नहीं देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, तो दवाइयाँ शुद्ध हो जाएगी, क्या करोगे? तो बुढ़ापे में धर्म क्या होगा? नियम भी लोगों को, जैसे कुएं का पानी पीते अब नहीं पी पाते। जवानी में आप पराधीन नहीं हो, आप अपने हिसाब से शुद्ध खाना बना के खा लेते। अब बुढ़ापे में आप पराधीन हो गए, अब जैसा खिलाए वैसा खाना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए यहाँ पर ये सब बात कही गई है। चंद्रमा में शाखा को देखने का फल ये है कि पंचम काल में अवधि मनप्रिय ज्ञान के धारक मुनि नहीं होंगे। पंचम काल में कोई अवधि ज्ञानी नहीं होगा, मनप्रिय ज्ञानी भी नहीं होगा। एक साथ गमन करते हुए 2 वृषभ देखने का फल ये कि पंचम काल के मुनि संग में रहेंगे, एकल विहारी नहीं होंगे, संग में रहेंगे। पर अभी देखे जा रहे हैं एकल विहारी भी कुछ समय तक, फिर वो भी बंद। एक साथ गमन करते हुए 2 वृषभ देखने का फल ये कि पंचम काल के मुनि संग में रहेंगे, अकेले विहारी नहीं होंगे। मेघ पटल से आच्छादित सूर्य देखने का फल ये है कि पंचम काल के मुनियों को केवल ज्ञान नहीं होगा। 15वां छाया रहित सूखा वृक्ष देखने का फल ये कि पंचम काल के स्त्री पुरुष शील व्रत धारण करके भी कुशील का सेवन करेंगे। समझ में आया कुछ? कि पंचम काल के स्त्री पुरुष शील व्रत ले लेंगे, पर उसके बाद भी कुशीली हो जाएंगे।
सूखे पत्रों का समूह देखने का फल ये कि अन्य आदि औषधियों का रस नष्ट हो जाएगा, सभी औषधियाँ नीरस होगी। आज दवाइयाँ पहले जितनी कहाँ काम कर रही है। हाँ, ये दवाई ये जड़ी बूटी ये करती आज कर तो रही है, पर आने वाले समय में और वो उतनी भी नहीं करेगी जितनी अभी कर रही है। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने कहा कि हे चक्रेश्वर, इनका फल अभी प्रकट नहीं होगा, पंचम काल के समापन पर दिखेगा। क्या लिखा? पंचम काल के, यानी पंचम काल अभी तो शुरुआत हुआ तो भी उसका असर दिखने तो लग ही गया है, और इसका असर तो असली तो बाद में दिखेगा, सब आपको दिख जाएगा। ये पंचम काल में भोले जी अपनी बुद्धि से कल्पना कर भगवान की अनेक प्रकार से स्थापना कर उन्हें पूजेंगे, भगवान के विविध भेद कहेंगे। अतः शुद्ध भगवान को जानने के लिए भगवान के गुण कहते हैं। जिनमें ये गुण है वे शुद्ध भगवान है, जिनमें ये गुण नहीं है वे शुद्ध भगवान नहीं है। ये अतिशय जिनमें वे शुद्ध तरण तारण जानना, शुद्ध भगवान के गुण कहते हैं। तो भगवान अशुद्ध भी होते हैं क्या? पर अब लोग जिसे भगवान कहते हैं इसलिए कहा भाई शुद्ध घी और अशुद्ध घी, तो क्या घी अशुद्ध भी होता है क्या? अतिशय तीन प्रकार के होते हैं, वचन अतिशय, आत्म अतिशय, भाग्य अतिशय। वचन अतिशय मेघ गर्जना के समान अनक्षरी अनुक्रम रहित ओम दिव्य ध्वनि में खिलने वाली, जिनकी वाणी को अपनी अपनी भाषा में 12 सबक के सभी जीव समझ लेते हैं, जिससे सभी का संदेह नष्ट हो जाता है, संशय नहीं रहता है, जिसे सुनकर भव्य का कल्याण होता है, पाप नष्ट होकर पुण्य फल उत्पन्न होता है, वह वचन अतिशय है। क्या है? वचन। भगवान की दिव्य ध्वनि क्या है? वचन अतिशय है। क्यों है वो? ओंकार दिव्य ध्वनि खिड़ती है, सब जीवों को समझ में आती कि नहीं आती है? एक भी जीव ऐसा नहीं जिसको समझ में नहीं आए। यहाँ तो मैं बोलता हूँ, आप कह सकते हो कि मुझे हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आज आ रहा है पर कल कह सकते हो समझ में नहीं आता है। आज तो बढ़िया समझ में आया पर कल का आपका प्रवचन समझ में नहीं आया, ऐसा कह सकते हो। पर भगवान की वाणी रोज खिलती है, और रोज भी एक बार नहीं, 3 बार कम से कम खिलेगी। लोग आए कि नहीं आए, ऐसा होता है। प्रतिदिन सभा खचाखच भरी रहती है, नहीं आने का प्रश्न नहीं उठता। बरसात आ गई तो नहीं आएंगे, हैं? घर पे मेहमान आ गए तो नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ, क्योंकि वहाँ तो 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, ये 8 तो ये है जिनके न मेहमान आते हैं, न बरसात से फर्क पड़ता, न किसी को फर्क पड़ता है उनके, ठीक है। और एक होते हैं मुनिराज, जिनको भी किससे कोई लेना देना नहीं। एक आरिका, इनको भी कोई लेना देना नहीं। आरिका वाले में स्त्रियाँ भी बैठती है, स्त्रियाँ नहीं होगी तो आरिका होगी, 10 कोटे पूरे हो गए। एक तिरंज, जिनको भी ज़्यादा परपंचा से कोई लेना देना नहीं, 11 हो गए और 12 आराम। अरे तो कुछ लोगों के काम होगा, कुछ तो आएंगे, और कुछ क्यों आएंगे? भगवान का संवत्सरण में तो सब आएंगे। ऐसा अतिशय होता है कि जीवों के भाव स्वतः बनते हैं, कोई घर से कोई नहीं आए ऐसा अफवाह, सब आते हैं, कुछ नहीं भी आएंगे। जिसके पल्ले में भगवान की वाणी नहीं, लाभ नहीं मिलने का होगा, वो नहीं आएगा। समोसरण में जाकर के भी समोसरण सभा से बाहर रहेगा। ऐसे हजारों लोग होते हैं, समझेंगी, जो भगवान के सभा मंडप में नहीं पहुंचते, बाहर ही उस समोसरण के जो अन्य परिसर है उसमें घूमते रहते हैं। जैसे पंचकल्याण में प्रवचन हो रहा हो और कई लोग बाहर घूमते फिरते कि नहीं फिरते, कोई किस में लगा, कोई किस में लगा, कोई किस में लगा, कोई किस में लगा है।
और 10 लक्षण में देख लो ना, 10 लक्षण में तो किसी को कोई काम सौंपा नहीं होता है, तो भी कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं बैठते प्रवचन में। कोई माला जपेगा, कोई बाहर घूमेगा, इधर बातें करेगा, आए थे घर से निकल के और नीचे बैठ करके बातें करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो ऐसे सम्मोहन में भी जिनके भाग्य में दिव्यदनी का सुनने का योग नहीं लिखा है, वे सम्मोहन में जाकर के भी खाली हाथ रहते हैं, रहेंगे। आत्माति से कर्म के 6 से प्रकट होने वाला अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर रूप, अनंत चतुष्टय आत्माति से 4 चतुष्टय, ठीक है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सभी अनंतों के सिद्धों के होते हैं। भाग्यति से गर्भ के पहले रत्नों की वर्षा होना, संपूर्ण नगरी रत्नमयी होना, इंद्रादि देव द्वारा सेवा की जाना, केवल ज्ञान सभा प्रकट होने पर समस्वन की विभूति प्रकट होना इत्यादि महिमा भाग्यति से है। ये देखो, ये 3 अति से आपने पहली बार ही सुने होंगे, पढ़े होंगे। हाँ, इन गुणों को इस तरह से भेद कर दिया, वचन अति से, आत्म अति से और भाग्य अति से। हैं? कौन सा अति से हो रहा है बताओ, कौन सा अति से? ये भी अति से नहीं है, भाग्य अति से। तो पूर्व के पुण्य के अनुसार आत्मति से वर्तमान पुरुषार्थ से मिल रहा है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, सुख, ये वर्तमान का पुरुषार्थ है। और रत्नों की वर्षा हो रही है, वो जो सम्मोहन मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, तो पूर्व पुण्य का उदय है। और एक वचन अति से दिव्यदनी गिरना, इस तरह से उन्होंने 3 भेद कर दिए। ये 3 अति से जिनमें वे भगवान है। गर्भ में आने के पहले भगवान की माता ऐरावत हाथी, श्वेत वृषभ, सिंह, पुष्पमाला, लक्ष्मी को गज स्नान कराता हुआ, पूर्ण चंद्रमा, सूर्य, कनक कलश, मत्स्य युगल, सरोवर, सागर, सिंहासन, स्वर्ग विमान, धनेन्द्र विमान, रत्न राशि, निर्धूम अग्नि, ये 16 स्वप्न देखती है। इनका सामान्य फल इस प्रकार है। और सबने देखे हैं पंचकलनक में, अपने यहाँ तो देखे ही हैं और अनेक स्थानों पर देखे हैं। भजन भी सुना है, कौन सा? 16 सपने किसने देखे? और फल बतावे महाराज। उन सब सपनों को, और कितना बढ़िया, आप तो पहले तो उसमें लाते, अब तो इतना एलईडी से आपको शानदार दिखाते हैं। ऐरावत हाथी देखने का फल ये कि पुत्र महान पुण्यशाली सर्वोत्तम होगा। ऐरावत हाथी देखा, ऐरावत हाथी देखा का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा पुत्र होगा जबरदस्त पुण्यशाली होगा। फिर सफेद बेल देखा, पुत्र धर्म द्वारा जगत पूज्य होगा। अब आप भी अच्छे सपने देखो, फल समझ लेना। सिंह देखने का फल ये पुत्र अनंत बल का धारक होगा। अब आप लोगों के इस जन्म में देखे हमने सपने अरे सपने तो सपने होते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। सिंह देखने का फल है पुत्र अनंत बल का धारक होगा। पुष्पमाला देखने का फल ये है कि वह धर्म को प्रकट करने वाला होगा। किसको प्रकट करेगा? धर्म को। आती है ना माला, 2 पुष्पमाला। लक्ष्मी को गज स्नान करता हुआ देखने का फल ये कि पुत्र का सुमेरु पर्वत पर स्नान होगा। पांडुक शिला पर होता कि नहीं? पूर्ण चंद्रमा देखने का फल ये कि 3 लोक के जीवों को आनंद कारक होगा। 7वां सपना, सूर्य देखने का फल ये कि महाप्रतापी होगा। कनक कलश देखने का फल ये कि अनेक निधियों का भोक्ता हुआ। कनक कलश ना सोने का कलश, सोने का कलश देखा, इसका अर्थ क्या निकला? वो अनेक निधियों का स्वामी होगा।
मत्स्य युगल, मत्स्य युगल मछली के दो जोड़े, एक जोड़ा पूरा, दो मछलियां एक साथ, अनेक सुखों का भोगता होगा। इसलिए आपने देखा ना, कई लोग अपने ऑफिस में, घरों में वो लगाते हैं मछली घर, छोटा छोटा, हाँ एक्वेरियम लगाते रखते हैं। क्यों? वो प्रतीक है सुख का, आनंद का, लाभ का प्रतीक है। सरोवर देखने का फल ये 1008 लक्षणों का धारक होगा। सरोवर देखा तो 1008 लक्षणों से युक्त होगा, इसका अर्थ है। कल्लोल करता हुआ चंद्रमा देखा मतलब केवल ज्ञान का धारक होगा। सिंहासन देखा, इसका फल है कि बड़े राज्य का भोक्ता होगा, यानी राजा बनेगा पर बड़ा राजा, छोटा नहीं। स्वर्ग विमान देखने का फल कि स्वर्ग से चेकर अवतार लेगा, स्वर्ग से आएंगे वो। तो भरत सैनिक राजा की माता क्या सपना देखेगी फिर, क्योंकि वो नरक से आएंगे, स्वर्ग से तो देखेंगे नहीं। फिर ये स्वर्ग विमान से आते हुए तो उनके सपनों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों नहीं आएंगे? सपने में फर्क है तो फर्क ही आएगा। 16 तो देखेगी पर अंतर तो आएगा। ये स्वर्ग से आते हुए वो नरक से आएंगे, उसमें आते हुए देखेंगे कि एक महापुरुष आ रहा है कहीं से, क्योंकि वो निकलेंगे और सीधे आ रहे हैं। तो बीच में भव थोड़ी है श्रेणिक राजा का, वो निकल करके सीधे बनने वाले हैं। पाताल से निकलता धर्मेंद्र का विमान देखने का फल ये कि जन्म से ही अवधि ज्ञान सही होंगे, जन्म से ही। रत्न राशि देखने का फल गुणों का निदान होगा। निर्धूम अग्नि देखी, उसका फल क्या है? अष्ट कर्म का नाश करने वाला होगा। इस प्रकार भगवान के अवतरण से पूर्व माता द्वारा देखे गए 16 सपनों का फल जानना। इस प्रकार श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ के मध्य में राजाओं के गुण, 14 विद्याएं, तीर्थंकर की माता के 16 स्वप्न इत्यादि कथन करने वाला 31वां पर्व संपूर्ण हुआ। कोटसन है, जो मनुष्य परिग्रह रूप कीचड़ में फंसकर मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, वह मूर्ख फूलों के बाणों से मानो सुमेरु पर्वत को खंडित करता है। जो बाह्य धन धान्यादि रूप परिग्रह को ही नहीं छोड़ सकता, वह नपुंसक भविष्य में कर्म की सेना को कैसे नष्ट करेगा। दूसरा है, धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता। इस प्रकार ये अपना पर्व पूर्ण हुआ 31वां। अब आगे 32वां पर्व चलेगा।